भारत में मॉनसून सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं बल्कि देश की आर्थिक धड़कन है। हाल में वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने एक चेतावनी जारी की जिसने नीति निर्माताओं से लेकर आम जनता तक को चिंता में डाल दिया। एजेंसी का कहना है कि यदि इस साल मॉनसून कमजोर या आसान रहता है तो इसका सीधा और घातक असर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य महंगाई पर पड़ेगा। यह खबर केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं बल्कि ये देश के करोड़ों परिवारों की रसोई और बजट को प्रभावित करने वाली चेतावनी है। जी हां, अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को समझो तो आखिरकार अब समझिए कि ये हम क्यों कह रहे हैं कि इसका सीधा संबंध आपकी रसोई से है, आपके बजट से है और करोड़ों परिवार के घर से है। जी हां, ऐसा कहने के पीछे बहुत बड़ा कारण यह भी है कि अगर बारिश मॉनसून अच्छी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं किसानों को इसका असर पड़ेगा और जो दिक्कतें हैं वो आम जनता को भी होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर मानसून का सीधा प्रहार है, ये भी आपको बता देते हैं। भारत की लगभग 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और उनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि या उससे जुड़े काम हैं। भारत में आज भी कुल कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई के लिए पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर है। जब मानसून कमजोर होता है तो फसल का उत्पादन घट जाता है। फसल घटने का मतलब है कि किसानों की आय में सीधी गिरावट। ग्रामीण भारत में जब आय कम होती है तो लोग ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, कपड़े और यहां तक कि रोजमर्रा के उपभोक्ता सामानों की खरीदारी कम कर देते हैं। इससे पूरे देश के औद्योगिक विनिर्माण की रफ्तार धीमी हो जाती है। बारिश ना होने पर किसानों को भूजल निकालने के लिए डीजल पंपों और बिजली पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर के एक अध्ययन के अनुसार सिंचाई की लागत बढ़ने से छोटे और सीमांत किसानों की शुद्ध आय में 15 से 20% तक की कमी आ सकती है। अब जलाशयों का घटता जलस्तर एक छिपा हुआ संकट है। यह भी आप समझिए कि आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। कमजोर मानसून का असर सिर्फ उसी वित्तीय वर्ष की फसल पर नहीं पड़ता बल्कि यह भविष्य के लिए भी संकट खड़ा करता है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़े बताते हैं कि भारत के प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। यदि मानसून कमजोर रहता है तो ये जलाशय नहीं भर पाएंगे। इसका असर दो तरफा होता है। रबी की फसल पर संकट कैसे है ये समझिए। मॉनसून खरीफ के बाद सर्दियों में उगाई जाने वाली रबी फसलों जैसे गेहूं, सरसों के लिए जलाशयों के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। पानी कम होने से रबी की बुआई और उत्पादन भी प्रभावित होगा। जी हां, दूसरी तरफ बिजली संकट है जहां भारत में एक बड़ा हिस्सा जल विद्युत से आता है। पानी की कमी से बिजली उत्पादन घटेगा जिससे गर्मियों और बुआई के सीजन में ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती बढ़ेगी। अब आपको बता दें कि ग्रामीण श्रम बाजार और मनरेगा पर दबाव कैसे है, ये भी अब आप समझ लीजिए। कृषि क्षेत्र में संकट आते ही ग्रामीण श्रम बाजार में उथल पुथल मच जाती है। जब खेतों में काम नहीं होता तो खेतीहर मजदूर पूरी तरह से सरकारी योजनाओं पर निर्भर हो जाते हैं। कमजोर मानसून के वर्षों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत काम की मांग में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी देखी जाती है। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार के साधन सीमित हैं। गांवों में आजीविका न मिलने के कारण मजदूर बड़े पैमाने पर शहरों की ओर पलायन करते हैं। इससे शहरों के बुनियादी ढांचे यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पर दबाव बढ़ता है और शहरी अनौपचारिक क्षेत्रों में मजदूरों की दरें गिर जाती हैं जिससे वहां भी गरीबी का स्तर प्रभावित होता है। अब देखिए, जलवायु परिवर्तन और अल नीनो का साया जो है वो भी है। S&P और अन्य मौसम विज्ञान संस्थानों की रिपोर्ट्स इस बात की ओर इशारा करती है कि भारतीय मॉनसून अब अधिक अप्रत्याशित हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन और अल नीनो जैसी वैश्विक मौसमी घटनाएं हैं। ये प्रशांत महासागर के पानी के गर्म होने की एक प्रक्रिया है जिसका सीधा असर भारतीय मॉनसून को कमजोर करने पर पड़ता है। हालांकि मौसम विभाग कभी कभी ला नीना जो अच्छे मॉनसून का संकेत है उसकी भी उम्मीद जताता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अब बारिश का पैटर्न बदल चुका है। अब कम दिनों में बहुत अधिक बारिश, फ्लैश फ्लड होती है या फिर लंबे समय तक सूखा रहता है। यह दोनों ही स्थितियां फसलों को बर्बाद कर देती है। अब क्या है इसके समाधान, ये भी अब फटाफट बता देते हैं। समस्या तो हमने आपको बता दी कि ये दिक्कतें हैं, लेकिन समाधान क्या है। इस डरावनी तस्वीर को बदलने और देश को इस संकट से बचाने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों की जरूरत है जिन पर सरकार और कृषि वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। माइक्रो सिंचाई को बढ़ावा, जी हां, पारंपरिक बाढ़ सिंचाई के बजाय ड्रिप यानी टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिस्टम को अपनाना होगा। इससे 40 से 50% पानी की बचत होती है और फसल की उत्पादकता बढ़ती है।
इसके अलावा जलवायु अनुकूल फसलें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की जा रही ऐसी फसलों के बीजों का उपयोग बढ़ाना होगा जो कम पानी में और ऊंचे तापमान में भी अच्छी पैदावार दे सके, जैसे मोटे अनाज या श्री अन्न, बाजरा, ज्वार, रागी। इसके अलावा फसल विविधीकरण किसानों को केवल धान और गन्ना जैसी अत्यधिक पानी सोखने वाली फसलों पर निर्भर रहने के बजाय कम पानी वाली फसलों की ओर रुख करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। ये वो समाधान हैं जो किसानों को करने होंगे। S&P ग्लोबल रेटिंग्स की यह चेतावनी हमें डराने के लिए नहीं बल्कि समय रहते संभलने के लिए है। यह रिपोर्ट साफ करती है कि भारत की आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ की कहानी तब तक अधूरी और असुरक्षित है जब तक हम अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मानसून के जुए से पूरी तरह मुक्त नहीं कर लेते। खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, सिंचाई के आधुनिक साधनों का विस्तार करना और ग्रामीण आय के गैर कृषि स्रोतों को बढ़ावा देना ही इस संकट का एकमात्र स्थायी समाधान है।